इस प्रकार परमात्मा अपने लीला को दर्शाते हैं और सबके मोह को भंग करते हुए लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान रास करना चाहते हैं। रास आखिर है क्या, ये जानना जरूरी है। रास के विषय में बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। अरे भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, कृष्ण ने जब ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, कृष्ण ने चोरी किया तो मैं क्यों ना करूं, कृष्ण ने गोपियों को रखा तो मैं क्यों ना रखूं, कृष्ण ने इतना विवाह किया तो मैं क्यों ना करूं। अरे मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है कि वो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म बनने का कोशिश करोगे तो जड़ समूल विनाश होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, संशय नहीं। मन में ऐसा अगर अभिलाषा उत्पन्न हो गया तो विनाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। साक्षात अगर पार ब्रह्म भी आ जाए तो कोई नहीं बचा पाएगा। रास है क्या? रास का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है। रस स्वरूप क्यों है? क्योंकि रसो वै सह, जो रसोमय हो, ईश्वर के साथ तादात्म्य होना, यानी उसी को रास कहा जाता है। जो ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाए, ईश्वर में समर्पित हो जाए, ईश्वर के सिवा कुछ दिखाई ना पड़े, उसी को रास कहते हैं। इतने भक्त बैठे हैं, कोई ऐसा है जो भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे को याद ना करता हो? कोई है ऐसा? कोई ऐसा भक्त हो तो हाथ ऊपर उठाओ। बिटिया, कहने वाली बात है, भगवान को छोड़कर किसी को याद नहीं करती। मम्मी को याद करती हो ना? आ गई ना बात मोह वाली। भगवान को याद करती हो हरदम हरदम? माइक दो, कुछ चर्चा हो जाए। फंस गई बिटिया। डरना नहीं चाहिए। तेज कर देना वालों को। खड़ी हो, संकोच मत करो। कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया जाएगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। माइक पकड़ो, माइक लो, संकोच नहीं। ताड़ी लगाओ इस बच्ची के लिए। क्या नाम है बेटा? माइक लगाओ। हाँ? पाठक। गोद पाठक। इंदु पाठक। पिताजी का क्या नाम है? श्री हरिओम। अच्छा, हरिओम जी की बिटिया है। बढ़िया। गोत्र क्या है? हाँ? नहीं मालूम। आप सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के सिवा दूसरे को नहीं याद करते। अपने मम्मी का। मम्मी को याद करो। मम्मी भी परमात्मा ही है, परमात्मा की अंश है। परमात्मा को सदैव, पहले खड़ी रहो, अभी खड़ी रहो। अभी प्रश्न पूरा कहाँ हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो चक्रव्यूह में फंसी हो, खाली निकली कहाँ हो? रास का मतलब समझती हो? हाँ? रास का मतलब है परमात्मा में अपने आप को समर्पित करना, उसी को कहते हैं रास। ठीक है? अपने आप को परमात्मा में तादात्म्य करना, उसी को कहा जाता है रास। और जो रस स्वरूप हो, परमात्मा कौन है? रस स्वरूप है। रसो वै सह, जो स्वयं रस से भरे हुए हैं वही रास कर सकते हैं। उनके सिवा दूसरा कोई रास नहीं कर सकता है। कौन रास कर सकता है? परमात्मा कर सकते हैं। और सदैव परमात्मा का चिंतन करना चाहिए।
लेकिन ऐसा भाव सदैव रहे मन में कि निरंतर परमात्मा का चिंतन होता रहे। वैसे संसार में हो, संसार का चिंतन होगा जरूर, कितना भी कोई कहे कि मैं परमात्मा के अलावा दूसरे को याद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन याद आएगा जरूर। कहीं मम्मी का याद तो कहीं पापा का याद, कहीं भैया का याद तो कहीं भाभी का याद, नहीं किसी का याद तो पढ़ाई का याद, नहीं किसी का याद तो मानसिक याद। मतलब किसी ना किसी प्रकार चिंता व्यक्ति को रहता ही है। चिंतन करना है तो किसका करो? मात्र परमात्मा का चिंतन करो। जब परमात्मा का चिंतन करोगी तो सब दुख दूर होता रहेगा। बच्ची के लिए ताली लगाओ जोरदार, बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। देखिए कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो चीज जानती हो अच्छी बात है, नहीं जानती हो तो ऐसे मनोबल बढ़ता है, ठीक है? हाँ, और अच्छी बात है, और जानने का प्रयास भी करना चाहिए। और महाराज जी ने ऐसे खड़ा कर दिया तो इस बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें जानकारी बढ़ती है। जैसे इस बच्चे ने प्रश्न किया था, आज इसके मन से पूछिए तो ये स्वयं बताएगा परमात्मा कौन है। मन तब जुड़ता है परमात्मा से जब परमात्मा के चरित्र को श्रवण करोगे, उनके महात्म को जानोगे। और जब तक उनके चरित्र को सुनोगे नहीं, उनके कथा से दूर रहोगे, उनके विषय में जानोगे नहीं। तो जिस इतिहास को सुने हो, अकबर के विषय में सुने हो तो अकबर के विषय में पता है, मुगल के विषय में सुने हो, मुगल के विषय में पता है। भगवान कृष्ण को कभी पढ़ने का कोशिश किया नहीं, भगवान राम को पढ़ने का कोशिश नहीं किया गया। अभी तक आक्रांताओं ने इतना हमें धसाने का प्रयास किया कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को पाठ्यक्रम में लाया भी नहीं गया। कभी स्कूल में रामचरित्र को पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। गीता के एक श्लोक को पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। कभी त्वमेव माता जपिता पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। अब आने लगा, पहले नहीं आता था बेटा, अब आने लगा। जब सनातन धर्म के लोग ऊंचे बैठे हैं तब आने लगा। या तो इतिहास में बस उन्हीं को दिखाया जाता था जो किसी लायक नहीं थे, उन्हीं को बताया जाता था धन्ना सेठ। तो जिनको हम पढ़े हैं उन्हीं को गाएंगे। और जो हमारे परम पुरुष हुए हैं, परम पवित्र पुरुष हुए हैं, जिनके गाथा को श्रवण करने मात्र से हमारे सारे पाप, दुख, दरिद्र, यहाँ तक की मुक्ति मिलती है, उनको नहीं पढ़ाया गया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो रास क्या है? रास है ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। जो ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाए, यानी समर्पित हो जाए, वही रास में सम्मिलित हो पाता है। सबके बस की बात नहीं है ईश्वर में समर्पित होना। ये मन बड़ा चंचल है, भटकता रहता है। साधु संत नहीं तादात्म्य हो पाते हैं। हम जैसे लोग, पाखंडी लोग नहीं हो पाते हैं। तो दूसरे की बात छोड़ो, व्यासपीठ पर बैठना तो बड़ी बड़ी बातें करना ये अलग विषय है, लेकिन जब रूम में हम लोग बैठते हैं ना तो वहां बस चंचलता ही दिखाई पड़ता है, भगवान दूर हो जाते हैं। यह सत्यता है, सत्य कोई कहता वहता नहीं है। चौका की बात चौकी पे नहीं होती और चौकी की बात चौका पे नहीं होती। पूछो कैसे? एक पंडित जी थे, वो बेचारे कथा कर रहे थे। कथा में उन्होंने कहा कि बैगन नहीं खाना चाहिए। भगवान माया वो पंडित जी उस गांव के थे, वो गांव में कथा कर रहे थे। महाराज नजदीक की थी, वो भी आई थी कथा सुनने। अब बड़े गौर से सुन रही थी कि हमारे महाराज कह रहे हैं कथा में बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन, और कई बार कह दिए वो कथवा में। महाराज ने और कुछ नहीं सुना, ये बात बड़े गौर से सुना। बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खा। जैसे घर पहुंची वो
तो आंगन में 4-5 पेड़ बैगन का लगा था, उठाई लाठी और झोर झाड़ के सब अलग कर दिया। महाराज सुबह डोल डाल के लिए लोटा उठाए, गए खेत की तरफ और फिर विचार हुआ कि जाऊं गाय को चारा वारा दे आऊं और तब आऊं अपना स्नान करूं जजमान के यहाँ। गए आंगन में, देखे क्या सब पेड़ टूटा पड़ा है। अरे बाउली ये क्या किया? कहा महाराज आप तो कहे थे। कहा क्या कहे थे? कथा में बैगन नहीं खाना चाहिए। अरे पगली, चौकी की बात चौका में नहीं होती है। कहा इसका मतलब ये पंडित लोग भी झूठ बोलते हैं क्या? तो सब बात सत्य भी नहीं होती है। कहना अलग विषय है, करना अलग विषय है। हम लोग जो कहते हैं सब करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। समझा देना तो बहुत आसान है, आप भी बैठ करके बहुत कुछ बता सकते हैं। लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, होटल पे पानी नहीं पीना चाहिए, होटल पे चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या कर पाओगे? आसान है। 7-7 दिन मखंजू के साथ में मैं घूमता हूँ, पूछ सकते हो। खाली ककरी खा करके और घूम कर लौट आता हूँ, एक चाय के लिए तरस जाता हूँ। तो वैसे नहीं मखंजू वर्मा हमारा साथ छोड़ रहे हैं। जो कहता हूँ उसको करना पड़ता है। चाय का बड़ा रसिया हूँ, लेकिन कब? जब आपके घर पे हूँ तब, या अपने आश्रम पर हूँ तो। होटल के चाय का रसिया नहीं हूँ। समोसा बड़ा नीक लगता है, लेकिन जब पवित्रता के साथ बनेगा तो होटल के समोसा का रसिया नहीं हूँ। लहसुन प्याज अब कितना मैं बता दूं, कम से कम नहीं ज्यादा तो हो गया होगा 16 वर्ष लहसुन प्याज नहीं खाया। तब मना करता हूं कि लहसुन प्याज मत खाओ, तब मना करता हूं कि होटल का चाय मत पियो। अरे मैं अपने आंखों से देखा हूं, चाय बना, उबला, मक्खी गिरा, उठाकर फेंक दिया, तुरंत छान के और चाय दे दिया। और बढ़िया लोग, स्टैंडर्ड लोग बैठ करके चाय पी रहे थे, और हम भी खड़े थे वहां देख रहे थे तमाशा। में पियो, धन्य हो गए, तुम भी धन्य हो गए हो। चाय वाला तो धन्य हो ही रहा है, 10 रुपया चाय दे रहा है, वो तो माला माल हो ही रहा है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो कहनी और कथनी में, कथनी और करनी में फर्क होता है। जीवन में उतारना और जबान से कहना बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जो रास है, रास कोई साधारण नहीं है। तो भगवान जो रास करना चाहते हैं, रास करने का मतलब है भगवान भी गोपियों का परीक्षा लेना चाहते हैं कि गोपियां खाली बस कृष्णा कृष्णा जपती ही हैं कि हमारे लिए घर परिवार का त्याग भी कर सकती हैं। चलो इनका परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा कैसे लिया जाए? दिन में तो सब छोड़कर आ जाती हैं परिवार, कृष्ण पक्ष में अगर बुलाऊंगा तो मध्य रात्रि के समय अंधियाली रात रहेगी, कोई देख नहीं पाएगा, घर छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन चांदनी रात में